क्या आप लोगों को पता है वेब एड्रेस और यूआरएल्स में क्या डिफरेंस है और ये प्रोटोकॉल्स हमारी वेबसाइट को हम तक पहुंचाने के क्या काम करते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कि वेब एड्रेस क्या होता है। किसी भी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन पता होनी चाहिए। अगर हमें किसी वेबसाइट की लोकेशन पता है तब हम उस वेबसाइट पर आसानी से पहुंच सकते। यही उस वेबसाइट की पर्टिकुलर लोकेशन ही हमारा वेब एड्रेस कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं www.google.com। ये हमारी गूगल की वेबसाइट का एक पर्टिकुलर वेब एड्रेस होता है। और यहीं पर अगर हम यूआरएल कह लें तो हमारा यूआरएल भी एक वेब एड्रेस ही होता है। बट इन दोनों में एक डिफरेंस है कि हमारा जो वेब एड्रेस होता है वो हमारी वेबसाइट के मेन पेज पे हमें ले जाके पहुंचाता है, बट जो हमारा यूआरएल होता है वो पेज के किसी पर्टिकुलर लोकेशन तक हमें ले जाने का काम करता है। हमारा जो यूआरएल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला प्रोटोकॉल्स, दूसरा वेब सर्वर और तीसरा है डोमेन नेम। मान लीजिए हम गूगल की वेबसाइट हम लोग लिख रहे हैं तो सबसे पहले लिखते हैं उसमें http:/, फिर उसके बाद www.google.com। कुछ इस तरह से ही आप वेबसाइट्स को सर्च करते होंगे। इस पूरे यूआरएल को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखते हैं। पहला है हमारा प्रोटोकॉल जो कि हमारा http होता है। http हमारा एक प्रोटोकॉल होता है जिसके बारे में आगे हम वीडियो में देखेंगे। फिर सेकंड आता है वेब सर्वर। www हमारा वेब सर्वर का काम करता है, यहाँ पे एक वेबसाइट के सर्वर को डिफाइन करता है। देन लास्ट है हमारा डोमेन नेम। google.com हमारी लास्ट यूआरएल में आता है, वो हमारे वेबसाइट का डोमेन नेम होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोटोकॉल्स में। जैसा कि हम लोग ने अभी यूआरएल के टाइप्स में देखा कि यूआरएल में सबसे पहले प्रोटोकॉल वर्क करता है। तो ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? हमारे किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिनको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। जिनमें से कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला है हमारा HTTP प्रोटोकॉल, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि यूआरएल में हमारा HTTP प्रोटोकॉल लगता है। तो ये क्या होता है? HTTP प्रोटोकॉल हमारा डाटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। यहीं पे आपने कुछ वेबसाइट्स में देखा होगा कि HTTP के साथ S का भी यूज होता है। तो ये किस लिए होता है? तो जिन वेबसाइट्स में HTTPS का यूज होता है वहां पे हमारा जो डाटा है वो तो ट्रांसफर हो रहा है, बट वो वेबसाइट्स ज्यादा सिक्योर होती हैं डाटा ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट प्रोटोकॉल में आते हैं जो कि है हमारा FTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा ये प्रोटोकॉल हमारा फाइल ट्रांसफर के टाइम पे यूज होता है। जब भी हम किसी यूजर को अपनी फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं या उस यूजर से अपनी फाइल को रिसीव कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा FTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे मेल के प्रोटोकॉल्स, जिनमें से हमारा पहला है SMTP। SMTP प्रोटोकॉल ईमेल सेंड करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हम लोग अप टू 64 KB तक के इलेक्ट्रॉनिक मेल्स भेज सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इन शॉर्ट POP। ये प्रोटोकॉल हमारा ईमेल्स को रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा TCP एंड IP, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP हमारा किसी भी सर्वर से किसी यूजर तक पहुंचने का एक रूट बनाता है और वहीं पे IP हमारा उस पर्टिकुलर यूजर की लोकेशन को डिफाइन करता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग गोफर भी कहते हैं। आई होप आपको सभी प्रोटोकॉल्स के बारे में समझ में आ गया होगा और वेब एड्रेस एंड यूआरएल्स क्या होते हैं इनके बारे में भी क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है उन सारी चीजों की नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।